छात्रों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी थोड़ा एक फोटो ले लेंगे, यहीं खड़े हो जाओ। आज सारे पीछे एक फोटो। आज के कार्यक्रम, आज जो ये प्रदर्शन किया गया है, देखिए, आज धर्मेंद्र प्रधान को देश के छात्रों के सामने, देश के युवाओं के सामने, देश के लोकतंत्र के सामने जो उनका अड़ियल रवैयापन था, उनको देश के सामने, लोकतंत्र के सामने, छात्रों के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया, जो कि छात्रों की लंबी मांग चल रही थी काफ़ी समय से, जिसको लेके आंदोलन हो रहा था। आज ये छात्रों की जीत है, पूरे देश के उन युवाओं, उन छात्रों की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन को अपना पूरा दमखम लगा करके, अपना सब कुछ त्याग कर करके इस आंदोलन को मजबूती से बनाए रखा। और मैं इस जीत का श्रेय उन तमाम माता पिताओं को भी देता हूं जिन्होंने अपने बच्चे इस आंदोलन में खोए, जिनको चोटें लगी, और जो हमारी बहनें, हमारे जो स्टूडेंट्स साथी जिन्होंने नीट पेपर की वजह से अपने प्राण न्यौछावर दिए, जिन्होंने सुसाइड करी, उनको भी आज हम सभी इकट्ठा होकर के यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरह से छात्रों के साथ मिलकर के उनकी आवाज़ को बुलंद किया, उनकी अटूट लीडरशिप ने छात्रों के इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती दी। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण व तमाम सामाजिक संस्थाएं व तमाम वो पार्टियां जो आज छात्रों के समर्थन में खड़ी थी, मैं उन सभी को इस जीत का श्रेय देना चाहता हूं। और ये लोकतंत्र की जीत है, और इसी जीत के उपलक्ष्य में आज हम सभी ने, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये विजय मार्च का आयोजन किया गया है नारायणगढ़। मैं समझता हूँ छात्राओं का जो संघर्ष था और पूरे विपक्ष का जो छात्रों को समर्थन था, विशेषकर राहुल गांधी जी ने जो समर्पण, जो बलिदान, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया और छात्रों की आवाज़ को आवाज़ में साथ मिलाकर ये जो प्रदर्शन किया, उसके आगे इस मोदी सरकार को झुकना पड़ा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, ये इस्तीफा अगर वो पहले देते तो उन बच्चों की जान, उन बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, उसको बचा जा सकता था। ये बड़ी निर्दयी सरकार है। और आज युवाओं के, पूरे देश के लोगों ने जो एकता का परिणाम दिखाया, एकता की एक ज्योत जगा के सभी लोग आगे आए, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा विपक्ष और छात्र और युवाएं और उनके परिवार सबकी जीत है। इस सरकार को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले किसानों ने अपनी एकता दिखाई थी तो काले कानून वापस लेने पड़े थे। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और आगे भी ये सरकार को मजबूर कर देगा इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए। युवा एक क्रांतिकारी होता है। देश की आज़ादी में भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था और आज भी देश के युवाओं ने अपना पूरा योगदान दिया। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज पूरे देश में इस तरह का विजय मार्च निकाला जा रहा है। ये युवाओं की जीत है, विपक्ष की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र इन्हीं मूल्यों से जिंदा है। आज गांधी जी की सोच दोबारा से जिंदा हुई है। हम सभी लोग आज उनकी सोच को सलाम करते हैं। उन युवाओं ने जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि पेश करते हैं। इस लाठीचार्ज के दौरान भी एक बच्ची ने अपने प्राण खोए हैं, उसके प्रति भी सभी लोग आज अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर जो एक रोष प्रदर्शन की जगह मार्च किया, हमने विजय मार्च किया, उसमें हम अंतिम में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि भी उन्हीं बच्चों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब से ये सरकार, इस सरकार ने जब से इस देश का नेतृत्व संभाला है, तब से हर मोर्चे पे ये सरकार विफल रही है। चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूर की बात हो, व्यापारियों की बात हो, आम वर्ग की बात हो, गरीब की बात हो, लेकिन
हर मोर्चे पे ये सरकार विफल रही है। और शायद ये तानाशाह सरकार शायद भूल गई है कि ये देश गांधी जी का देश है और नेताजी सुभाष चंद्र जी का देश है। हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है और शायद ये सरकार बार बार भूल जाती है, तभी मुंह की खानी पड़ती है। चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों से भी इन्होंने इतना लंबा संघर्ष कराया, जायज मांगी थी और बाद में ये घुटनों के बल भी आ जाते हैं। जो कहते हैं ना कि ये सरकार झुकने वाली नहीं है, लेकिन जब सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाती है तो जरूर सरकारें कोई भी हो उनको झुकना पड़ता है। मैं आज अपनी संवेदनाएं उन सभी बच्चों के लिए प्रकट करता हूं जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम के दौरान इतनी मेहनत करके उनको सिर्फ क्या मिला है, खुदकुशी उन लोगों को करनी पड़ी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बच्चों को मेहनत करने के बाद माँ बाप जैसे तैसे करके अपनी उम्मीद से ज़्यादा खर्च करके अपने बच्चों को इस तरह के कंपटीशन में भेजते हैं और उनको बच्चों की लाशें देखनी पड़ती हैं। इससे दुर्भाग्य बड़ा इस देश का हो नहीं सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि आज जो युवाओं ने ये ताकत दिखाई है ये उनकी जीत है। ये हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जिनका खून इस आंदोलन में बहा है, ये उनकी जीत है। और मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारतवर्ष को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने एकजुटता इस आंदोलन में दिखाई है। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग रहे हों या किसी भी राजनीतिक दल के लोग रहे हों, चाहे सामाजिक जो भी हमारी संस्थाएं हैं, सभी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये इस देश की बहुत बड़ी जीत है और आगे भी ये आंदोलन इसी प्रकार इस निरंकुश सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। जब जब अत्याचार होगा तब तब हम लोग, कांग्रेस पार्टी और पूरा देश सड़कों पर आएगा और इनको घुटनों के बल पर लेकर आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी, प्रेस के जो साथी हैं उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।